दोस्तों बीपीएससी टीआरई 4.0 बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम के बचे हुए सीट और उसका विषयवार कुछ अपडेट आई है उस पर, और उसके साथ में आपका जो एस्टेट है उसको लेकर कुछ अपडेट्स हैं। इन सब को लेकर मैं यहाँ पर आपके बीच में आया हूँ और एक एक चीज मैं आपको क्विकली यहाँ पर जो है बताने की कोशिश करूंगा, छोटी छोटी चीजों को एक एक चीज को ध्यान में रखकर। अभी देखिए यहाँ पर बात क्या है दोस्तों, सबसे पहले सारी जो नोटिस है वो जो हमारा टेलीग्राम चैनल है दीपक हिमांशु सर टेक्स्ट बुक, उसमें डाल दूंगा, नीचे उस कमेंट में आपको लिंक भी मिल जाएगा। तो अपडेट जो आई है वो कुछ इस प्रकार से है। पहले तो आपको ये बात कुछ दिन पहले ही पता, ये आज का न्यूज है बाय द वे, ये पहले ही पता चल गया था कि यहाँ पर टीआरई 3 में 21,166 सीट नहीं मिली। आज उसका कुछ विशेष विश्लेषण निकल कर आया है कि बिहार सरकार विद्यालय में शिक्षक की नियुक्ति के लिए पिटारा खोले हुए है पर योग्य शिक्षक नहीं मिल रहे हैं। ये एक विश्लेषण जो उनका है, आप भी अपनी टिप्पणी करिए कि इस पर सरकार को क्या स्टेप लेना चाहिए, और इस पर मैं भी बात करूंगा। स्टेट को लेकर भी अपडेट है। इस बार तीसरे चरण में बीपीएससी ने 87,774 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला था, पर तीसरे चरण में 66,608 शिक्षक अंतिम रूप से चयनित हो सके। शेष 21,166 शिक्षक के पद रिक्त रह गए। ध्यान से देखिएगा, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें भी सैकड़ों ऐसे शिक्षक हैं जो पहले से भी प्राथमिक से उच्च माध्यमिक में चयनित हैं। आप समझे मेरी बात, ये जो 66,000 चयनित हुए इसमें भी सैकड़ों ऐसे शिक्षक हैं जो पहले से चयनित हैं। मतलब अगर आप पीआरटी टीचर बन गए थे तो आप हाई स्कूल का दे रहे थे। इस तरह के बहुत सारे शिक्षक हैं, ये भी एक एंगल है जो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद ऐसी स्थिति में चौथे चरण में शिक्षक की रिक्ति की अच्छी संख्या निकलेगी। तो ये तो आप सब लोग जानते हैं अच्छी संख्या निकलेगी। कहीं पर 80,000 बोला गया, फिर बोला गया कि वहां पर जो है 20,000 और ऐड होगा। तो इस तरह से जो पुराने वाली ऐड होगा। तो यहाँ पर क्या है कि जो है जिलावार रिक्तियां फिर से नियोजन इकाई से लेगी। तो अब जिलावार फिर से डिस्ट्रिक्ट वाइज पता चलेगा कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितना है, और इसके बाद विद्यालय में पदों पर शिक्षक की पदें सृजित करेगी। अब यहाँ पर जो एक डेटा दे रहा है कि उम्मीद जाहिर की जा रही कि चौथे चरण में भी 50,000 से अधिक रिक्तियां आएंगी। तो ये एक एस्टिमेशन डेटा है, एक्चुअल में तकरीबन 1 लाख या उससे ऊपर आएंगी। तो इन्होंने जो इस एवज में जो डेटा दिया वो वहां पर है। लेकिन मेन बात जो यहां से हमें समझना था, विज्ञान और भाषा विषय में नहीं मिल रहे हैं योग्य शिक्षक। इन सब्जेक्ट विषयवार समझने से आपको एक आइडिया भी लगेगा। विद्यालय में शिक्षक की नियुक्ति के लिए कई विषय में योग्य शिक्षक नहीं मिल रहे हैं। इसमें खास करके विज्ञान विषय में माध्यमिक में और उच्च माध्यमिक में कम शिक्षक मिल रहे हैं। उच्च माध्यमिक में भी जो है ना, जैसे केमिस्ट्री में खास करके कम शिक्षक मिल रहा है। अभी देखिएगा आगे कई विषय में शिक्षक नहीं मिल रहे। एससी एसटी दिव्यांग कोटे में शिक्षक कम मिल रहे हैं, इनकी सीटें खाली जा रही है। इसके अलावा विज्ञान और भाषा विषय के सामान्य श्रेणी से लेकर प्रत्येक श्रेणी में योग्य उम्मीदवार सीट कम मिले हैं। इससे आपको यह आइडिया लगेगा कि आगे किसमें ज्यादा वैकेंसीज है। उच्च माध्यमिक में विज्ञान विषय को देखा जाए तो वनस्पति शास्त्र में 1485 रिक्ति के विरुद्ध 566 सीट भरे गए। जंतु विषय विज्ञान विषय में 777 रिक्ति के विरुद्ध 625 सफल हुए। भौतिक विषय में 1961 रिक्ति में एक गुना अभ्यर्थी यानी कि 441 ही सफल हुए। इसके अलावा गणित विषय में 1220 रिक्तियों में 779 को सफलता मिली। सबसे कम रिजल्ट केमिस्ट्री में हुआ था, 3742 रिक्ति थी जिसमें 273 ही सफल हुए। तो आप समझ लीजिए कि सबसे खराब स्थिति यहाँ पर जो है खास करके विज्ञान के ही संदर्भ में है, जिसमें कि 3742 केमिस्ट्री में तो 273 ही सफल हुए। तो अब सोचिए कितना, मतलब 3500 सीट के तकरीबन यहाँ पर बचा ही रह गया। और अन्य विषय में भी मोटा मोटी यही स्थिति है। भाषा में भी शिक्षक नहीं मिल रहे हैं, ये बात कहना है जो सचिव है बीपीएससी के उनका। तो अब यहां पर क्या है कि एक और अपडेट जो यहां पर है, पहले देखिए तो टीआरई 4 का तो अब क्लैरिटी है ही, लेकिन यहां पर जो एक और अपडेट है कि एस्टेट के आयोजन को लेकर जो लगातार आप लोग भी प्रश्न कर रहे हैं और हम लोग भी अलग अलग माध्यम से सरकार तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ये चीज की जानकारी मुझे कल ही मिली थी। एस्टेट आयोजन को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल हो गई है कि टीआरई 4 से पहले आप देख लीजिए शिक्षक नियुक्ति के चौथे चरण की सुगबुगाहट को देखते हुए जो छात्र राजद के अध्यक्ष हैं उन्होंने पहले एस्टेट आयोजित कराने की मांग को लेकर पटना हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। और ये केस इतना मजबूत है, ये मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बता देता हूं क्योंकि इसके बारे में पिछले कुछ दिनों से मुझे जानकारी है। इसका बैकग्राउंड इतना मजबूत है इस केस का कि इसमें छात्र की विजय होनी ये वाजिब है। आप लोग को जहां पर भी मिले सभी स्टूडेंट को भी मैं कहता हूं कि अगर इन टीम को या किन्हीं को भी जो भी लोग एस्टेट के लिए आगे आ रहे हैं उनको हेल्प की जरूरत हो तो आप लोग आगे बढ़ के जरूर मदद करिए, क्योंकि जब एक पूरा भीड़ जो है, पूरा क्राउड किसी चीज के लिए
जाता है, या मतलब मैं लड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूं, किसी भी रूप में अगर उन लोगों को मदद की आवश्यकता हो तो आप लोग बिल्कुल डटे रहिए उन लोगों के साथ, ताकि ये चीज बहुत मजबूत हो। और ये ऑलरेडी केस मजबूत क्यों है वो भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि ऑलरेडी इस पर जब डिस्कस हुआ तो ये देखा गया, यही वाला पिछला वाला ही न्यूज करके। देखिए, मैं ये भी चाहता हूं कि जो लोग पहले स्टेट पास है उनको भी नौकरी मिले, लेकिन जब सरकार खुद कह रही है कि हमारे पास तो बहुत रिक्त पद बचे जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से अगर आपके पास मौका हो तो आप ज्यादा से ज्यादा सेशन के अभ्यर्थियों को मौका दीजिए, ताकि एक बेहतर टीचर आपके पास भी आ पाए। किसी अगर मान लीजिए कि 500 के सीट पे 10,000 बैठ रहे हैं, वही 500 के सीट पे 20,000 अभ्यर्थी बैठ रहे हैं, है ना, जो फिर से स्टेट क्वालिफाई करेंगे, तो उसमें से भी कुछ क्वालिटी टीचर निकल कर आएंगे, तो इसमें कोई रंजिश वाली बात नहीं है। तो ये मौका जरूर मिलना चाहिए। और जहां तक अब मुझे लग रहा है, जो मैं पहले से भी मैं आपको बोल रहा था, ये मामला खुद ही इतना मजबूत है कि इसको जो है कहीं ना कहीं कोई बड़ी चीज नहीं है। सरकार को आदेश मुझे लगता है कि बहुत जल्द दे दिया जाएगा, लेकिन यही है कि इस पर बहुत प्रॉपर्ली सबको काम करना पड़ेगा। मैं थैंकफुल हूं उन लोगों के लिए जिन लोगों ने इसको आगे बढ़ाया है और हाईकोर्ट तक लेकर गए हैं। आप लोग भी जितना संभव हो सके, जहां पर भी आपको मौका मिले, इन टीम के साथ आप सपोर्ट करिए। बाकी ये आप निश्चिंत रहिए कि अब आपको जो है टीआरई का विज्ञापन जरूर होगा, और टीआरई का विज्ञापन अपने समय से होगा। एक और जानकारी मैं आपको दे देता हूं जो हमारी तरफ से है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम पटना में टीआरई के लिए ऑफलाइन टेस्ट यहां पर कर रहे हैं, और बिल्कुल एग्जामिनेशन सेंटर पे कर रहे हैं। तो हमारा लोकेशन भी डिसाइड हो गया है, और 19 जनवरी संडे है, 11 बजे आप लोग को आना है ज्ञान भवन नॉर्थ गांधी मैदान पटना में। हालांकि इसमें एंट्री उन्हीं को है जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया था, और फॉर्म फिलअप अब हमारा क्लोज हो गया है। लेकिन आप में से ऐसे कोई स्टूडेंट हैं जो अभी भी फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं और चाह रहे हैं इसमें शामिल होना, बेसिकली इसमें आपको टेस्ट वगैरह होगी, और साथ ही साथ आपको कुछ बुक्स फ्री में दिए जाएंगे, मटेरियल जो हम लोग तैयार कर रहे हैं, और उसके साथ सारे फैकल्टीज हम लोग आएंगे। तो आपके साथ हमारा एक मीटअप भी होगा, और भी काफी सारी चीजें वहां पे होने वाली है। तो इनकेस अगर अभी भी आप चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में, दीपक हिमांशु सर टेक्स्ट बुक टेलीग्राम ग्रुप में आपको एक लिंक दिया गया है, जो उस लिंक से ही आप एक्टिवेट कर सकते हैं। हालांकि सीट उसमें भी काफी कम है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इनरोल कर लिए हैं, कैपेसिटी भी भवन की जो है उसके हिसाब से हमें चीजों को मैनेज करना है। तो फिर भी अगर आप चाह रहे हैं तो ये आप कुछ देर के लिए, हमने उसको ओपन किया है आज, तो आप उसको भर लीजिएगा टेलीग्राम में जाके। बाकी जो लोग बाहर के हैं और जो लोग हमारे ऐप से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आपको मैं बता दूं आज 10 तारीख है, और आज लास्ट डे है इस ऑफर का, जो रिजोल्यूशन 2025 ऑफर आपके बीच में आया था। तो इसमें टीआरई 4 की जितनी भी बैचेज हैं सबके प्राइस में हाईएस्ट डिस्काउंट है, और डिस्काउंटेड प्राइस का लिंक आपको यहां पर दिया हुआ है, कमेंट में डायरेक्ट जाके आप ले सकते हो, परचेज कर सकते हो। या इसके अलावा और भी बहुत सारी बैचेज हैं, तो आप ऐप पर जाओगे, ये कूपन कोड है DH सर, डी से दीपक, एस से हिमांशु, DS सर छोटा सा कूपन कोड है, इसको आप इस्तेमाल कर दोगे तो ये वाला प्राइस आपको मिल जाएगा। बहुत मिनिमम प्राइस हमने हर चीज के लिए रखा है, लेकिन आज रात तक ही, क्योंकि एक रिजोल्यूशन 2025 यानी कि 2025 के स्टार्टिंग में आप रिजोल्यूशन ले लीजिए और अपने प्रिपरेशन कर लीजिए। ये सारी जानकारी दोस्तों आगे मिलते हैं और वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।